18 जून सन 2020 सुबह सुबह का टाइम होता है। कोट गांव के लोग शौच के लिए निकलते हैं। कोट गांव के पुल के नीचे एक लाश मिलती है। देखते ही देखते वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उनमें से कोई पुलिस को इल्तला करता है और पुलिस उसको अपने कब्जे में ले लेती है और फिर उसके पोस्टमार्टम करा देती है। पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस अपनी फिर छानबीन में लगती है, इसके पीछे किसका हाथ था किसका नहीं है। जब पुलिस खुलासा करती है तो वाकई एक चौंकाने वाली कहानी सामने आती है, हैरान करने वाली कहानी सामने आती है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं शान स्टार हाजिर हूँ फिर से एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की है। थाना दादरी के अंतर्गत आता है। होता यूँ है, सुबह सुबह जैसे ही लोग शौच के लिए जाते हैं उन्हें पुल के नीचे एक लाश दिखाई देती है। जैसी लाश का पता चलता है तो लोग वहाँ धीरे धीरे इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें से लोग पुलिस को भी बुलाते हैं। पुलिस आती है और लाश को कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस उसकी छानबीन करने में लग जाती है। तो पुलिस को पता चलता है वो नज़दीकी गांव लोहार नली का रहने वाला शख्स था जिसका नाम अंकुश है। अंकुश को क्यों मारा, किसने मारा, अब पुलिस इस तफसील में लग जाती है। पुलिस उसके घर से शुरुआत करती है। उसकी माँ जब ये खबर सुनती है उसका बेटा मारा गया तो उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोती है। वो इतना रोती है कि उसकी सांसें दम तोड़ने लगती हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ये ही बीमार न पड़ जाए, इसलिए लोग उसको छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो महिला होती है कि चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। हो भी क्यों, उसका जवान बेटा इस दुनिया से विदा हुआ है। पुलिस धीरे धीरे अपनी तफसील आगे बढ़ाती है और गांव के लोगों से पता करती है। गांव के लोगों से खास तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत आ जाता है जो पूरे केस को ही पलट के रख देता है। ग्रामीण लोग बताते हैं जो मृतक की मां है उसका अफेयर गांव के मंदिर के पुजारी के साथ चल रहा होता है। पुलिस जब इतना सुनती है तो उसका शक अवैध संबंधों को लेकर टिक जाता है। जब पुलिस इतना सुनती है तो उसका शक पुजारी या उसकी मां पर ही जाता है। पुलिस फिर से वहीं से शुरुआत करती है। इस बार पुजारी और मां दोनों को पकड़ लिया जाता है। पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है। पुलिस को वो लोग चकमा देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। पुलिस उनसे जो भी सवाल करती थी उसका वो उल्टा ही जवाब देते। लेकिन पुलिस को गुमराह करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, लेकिन पुलिस आखिर पुलिस होती है। वो तो मुर्दों से भी सच उगलवा लेती है, ये तो फ़िलहाल जिंदा ही थे। पुलिस ने अपनी तरीके से पूछताछ की तो वो लोग जो बताते हैं वो बाकी हैरान कर देती है, परेशान कर देती है, सोचने पर इतना मजबूर कर देती है। एक माँ अपने बेटे के साथ इतना बुरा सलूक भी कर सकती है। पुलिस को जब वो बताते हैं कि इन दोनों के बीच में, माँ जब बताती है पुलिस को कि मेरे और पुजारी के बीच में अवैध संबंध हो चुके हैं और हम दोनों आपस में रोज़ सेक्स किया करते थे, एक दिन हमें बेटा आपत्तिजनक हालत में देख लेता है और वो रंगे हाथों में पकड़ लेता है। उसके बाद वो हमारे प्रेम संबंधों में रोड़ा बनने लगा। माँ कहती है इसलिए मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट देकर मरवा दिया। इसमें शामिल होते हैं पुजारी, लड़के की माँ, लड़के का बहनोई और 2 अन्य लोग और होते हैं। यानी उस लड़के का कत्ल करने में 5 लोगों का हाथ होता है। अपने बेटे को गला दबाकर वो मार देते हैं महज अवैध संबंध के लिए, अपनी हवस के लिए। दोस्तों, 5 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन फ़िलहाल कहानी वही होती है, एक हवस के लिए एक माँ इतनी गिर जाती है कि अपने पले पलाए बेटे को यानी 20 साल के लड़के को अपनी हवस के लिए मार देती है। जबकि ये केस सामने आ गया है, अब वो जेल पहुंच गए तो बनाओ जाके संबंध जेल में। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए चाहते इजाज़त।